हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा जो पिछले 24 घंटों में आया है। ये स्थिति बेहद चिंताजनक है। कोरोना केस अब 67,152 हो गए हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2206 यानी 2206 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 97 रही है। वहीं देश में 20,000 के पार लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,559 लोग ठीक हुए हैं। तो ये जो आंकड़ा जिस तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है ये बेहद चिंताजनक है। और चिंताजनक इसलिए क्योंकि अब लॉकडाउन में भी रियायत दी जा रही है। ट्रेन चलाने की घोषणा भी सरकार के द्वारा कर दी गई है। कल से ट्रेनों का आवागमन भी शुरू हो जाएगा। श्रमिक ट्रेन जो है वो खुद एक राज्य से दूसरे राज्य श्रमिकों को लेकर चल रही हैं। तो इसके चलते हुए ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो कैसे बढ़े ये मामले? 7 मई तक 3,561 केस, 8 मई 3,390 केस। तो आप देखिए ये आंकड़ा कैसे लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 मई की बात करें तो 3,277 केस और 11 मई को 4,213 केस। यानी ये जो आंकड़ा है कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है वो चिंताजनक है। हमारे साथ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डिप्टी सीईओ डॉक्टर विपुल अग्रवाल जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विपुल अग्रवाल आयुष्मान भारत और पीएमजे योजना को लागू करवाने वाले प्रमुख लोगों में से एक हैं। डॉक्टर विपुल, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। आपने हमारे लिए समय निकाला। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अब क्योंकि लॉकडाउन में रियायत दी जा रही है और आंकड़े जो हैं वो भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है? 50 दिन में ऑलरेडी आपको अच्छा खासा समय मिला है तैयारियों के लिए। देखिए मैडम, जो कोरोना का संकट अभी पूरे विश्व को जिसने चैलेंज दिया हुआ है उसके लिए भारत सरकार की द्वारा एक बहुत सिस्टमेटिक और स्ट्रैटेजिक लेवल पे प्लानिंग चल रही है और 11 एम्पावर्ड ग्रुप्स की रचना हुई है और आरोग्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उसके ऊपर नज़र रखे हुए है। जहाँ तक हमारे प्रोग्राम का सवाल है, मैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि विश्व की सबसे बड़ी पब्लिक फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, उसके संचालन में डिप्टी सीईओ की भूमिका निभा रहा हूं। तो मैं अपने कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूँगा कि जब ये कोरोना का दूसरी कंट्रीज़ में जैसे ही आवागमन हुआ उसके बाद जब लॉकडाउन की स्थिति हुई तो हम लोगों ने तैयारी एक बैकअप अरेंजमेंट रखने के लिए हमारे लगभग 20,000 से ज़्यादा उस समय एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स थे, जिसमें करीब 9,000 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नेटवर्क हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए और शक्तिशाली करने के लिए हम लोगों ने पिछले 1 महीने में करीब 1,006 नए हॉस्पिटल्स को इसमें एम्पैनल किया है। और हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट की पूरी प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया है, जिससे कि अभी फिलहाल अगर देखें तो ज़्यादातर राज्यों में जो सरकारी तंत्र है, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वो कोरोना के लिए तैयार हुए हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी तैयार किया जा रहा है। हम लोगों ने एक बैकअप अरेंजमेंट की तरह से करीब जितने अपने साथ जुड़े हुए हॉस्पिटल्स हैं उनको हम लोगों ने एम्पैनल करके और हमारी नई पैकेजेस हम लोगों ने कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए डिक्लेयर की हैं। हम लोग पहले से ही कोविड रिलेटेड इलनेस जो थी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस सारी और इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ILI की ट्रीटमेंट हम अलग अलग पैकेजेस में दे रहे थे। तो उसके साथ हम लोगों ने कोविड स्पेशल पैकेजेस की भी घोषणा की और साथ में हमने जो ट्रीटमेंट हो रही है कोविड की, उस ट्रीटमेंट को जो ICMR एम्पैनल लेबोरेटरीज हैं उनके सब लेबोरेटरीज के साथ हमारे एम्पैनल हॉस्पिटल फ्री ट्रीटमेंट करा पाए, उसकी भी व्यवस्था हमने की है। इसके साथ साथ हम लोगों ने हमारे राज्यों के जो हमारे साथ राज्य जुड़े हुए हैं उन सभी राज्यों को हम लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि इन पैकेजेस का उपयोग अपनी परिस्थितियों के अनुकूल वो अपनी तरह से कर सकते हैं। सो हमारी तरफ से सरकार का जो प्रयास है उसमें मदद और उसको और संगठित करने के लिए, शक्तिशाली करने के लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी शुरू की हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, लगभग जो मेरे पास आंकड़ा मौजूद है जी डॉक्टर विपुल, जो आंकड़ा मेरे पास मौजूद है उसमें लगभग 12 करोड़ 45 लाख लोगों को आपने कार्ड्स दिए हुए हैं आयुष्मान भारत के, रजिस्टर्ड आपके पास वो नागरिक हैं। क्या आपकी जो तैयारी है, आप सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों का जिक्र कर रहे हैं, मैं अगर मिनिमम नंबर भी मान के चलूं 1 लाख
तो क्या इतने बिस्तर, इतने बेड्स, इतने हॉस्पिटल्स की तैयारी आपके पास है पुख्ता रूप से? ये तो मैं बहुत छोटा आंकड़ा कह रही हूँ। देखिए, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, अगर सब प्राइवेट, हमने अभी तक हमारे जो लाभार्थी हैं करीब 10 करोड़ 74 लाख परिवार हमारे लाभार्थी में आते हैं। तो जो हमारी जो बॉटम 40% पॉपुलेशन है इंडिया की, करीब 50 करोड़ से ज्यादा, वो हमारे प्रोग्राम में कवर्ड है, जिसमें से 12 करोड़ 46 लाख ई कार्ड हमने इशू किए हैं। और इस कोविड-19 की ट्रीटमेंट को और इसकी तैयारी को हम लोगों ने स्ट्रांग बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए हमारी तरफ से हॉस्पिटल्स को, जब उन्होंने हमारे से मदद चाही, उसके लिए हम लोगों ने हॉस्पिटल्स को गाइडेंस भी दी है। और जैसे जैसे समय निकल रहा है, हमको नई नई प्रोटोकॉल्स भी सरकार और आईसीएमआर और हमारे साइंटिस्ट की तरफ से मिल रही है, और हम उसके अनुरूप हम अपने आप को तैयार करते जा रहे हैं। डॉक्टर विपुल, आपकी तैयारी बहुत पुख्ता है। फर्स्ट टाइम फेस बिल्कुल डॉक्टर विपुल, आपकी तैयारी बहुत पुख्ता है, लेकिन मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जो कार्ड्स आपने बांटे हुए हैं वो गांव-गांव, यानी जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये वो परिवार हैं। ऐसे में गांव में अस्पताल, जिले में अस्पताल, कोविड अस्पताल कुल मिलाकर पूरे जिले में 1 या 2 आपने आइडेंटिफाई किए हैं। 12 साढ़े 12 करोड़ कार्ड्स हैं। कैसे आप हैंडल कर पाएंगे अगर ये मामले अचानक तेजी से बढ़ेंगे? तो गांव के अस्पताल भी क्या कोविड की बीमारी से जूझने के लिए आपने तैयार किए हैं? मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हेल्थ है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। हम अपनी तरफ से, केंद्र की तरफ से जो गाइडलाइंस हमें राज्यों को देनी है और उनको जो सपोर्ट प्रोवाइड करना है, वो हम पूरी तरह से दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए जो 21,000 से ज्यादा हॉस्पिटल हैं, 21,523 आज के दिन में हैं, उन सभी को हम लोगों ने अपनी तरफ से गाइडलाइंस दी हैं। और कोविड-19 के इलाज के लिए हर राज्य अपनी तरह से प्रयास कर रहा है और अरेंजमेंट्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो लगभग सभी राज्यों में कोविड-19 की हाल की परिस्थिति के हिसाब से कहीं ज्यादा अवेलेबिलिटी आज भी है। तो मैं नहीं मानता हूं कि प्रयास नहीं हो रहे हैं, हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। और जैसे जैसे परिस्थिति आगे हमको जिस तरह से रूप लेगी, उस तरह से हम अपनी तैयारी भी उसी के अनुरूप बढ़ाते जाएंगे। डॉक्टर विपुल, एक बड़ी समस्या जो देखने को मिली है आयुष्मान भारत स्कीम में, जो नागरिक कवर होते हैं, जब वो प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचते हैं तो प्राइवेट अस्पताल सिरे से खारिज कर देते हैं, मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर या तो बेड नहीं है, तमाम बहाने बनाते हैं। अब कोविड एक ऐसी समस्या आकर खड़ी हो गई है जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा परेशानी में अगर कोई है तो वो गरीब है, चाहे वो मजदूरों के रूप में हो या किसी भी रूप में हो। ऐसे में गरीबों के लिए क्या खास कोई रिजर्वेशन बेड्स का अस्पताल में करने का भी गाइडलाइन आपने दी है स्टेट गवर्नमेंट्स को? मैडम, रिजर्वेशन के लिए अभी हम जैसे जैसे हमारे पास एक ग्रीवांस पोर्टल है और हमारी हेल्पलाइन 14555 और पीएमजे ऐप पे हमको जो जो समस्याएं या किसी की कंप्लेंट आ रही है, उस हिसाब से हम लोग सूचनाएं दे रहे हैं। इस तरह की कंप्लेंट की गरीबों को इलाज नहीं हो रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि कहीं से भी हमको स्पेसिफिक कंप्लेंट आ रही है, क्योंकि सभी राज्यों में अभी सरकारी अस्पतालों को ज्यादा कोविड के लिए तैयार किया जा रहा है। कोविड ओनली हॉस्पिटल्स जो अभी बने हैं वो मुख्यत्वे अभी तक सरकारी हॉस्पिटल्स ज्यादा बने हैं और सरकारी हॉस्पिटल्स में गरीबों को वैसे भी मुफ्त इलाज शुरू से मिलता आया है। हम लोग एक बैकअप अरेंजमेंट की तरह अपने को तैयार करके रखे हुए हैं। जैसे भी प्राइवेट सेक्टर के योगदान की जरूरत पड़ेगी तो पीएमजे पैनल जो 9,000 से ज्यादा अस्पताल हैं वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और मैं आश्वासन देता हूं कि जैसे जैसे हम लोगों को इस तरह की कोई भी समस्या मिलेगी, हम उसका उसी के हिसाब से तैयारी और राज्यों को सूचना जारी करेंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी डॉक्टर विपुल एबीपी न्यूज पर इस समय दे रहे हैं कि लगभग 9,000 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल हैं जो कि इम्पैनल्ड हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत, तो आप उसमें भी उपचार करा सकते हैं। डॉक्टर विपुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि टेस्टिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकारी अस्पतालों में ये फ्री हो रही है, लेकिन अगर बाहर से कोई मरीज करा रहा है तो 4,500 रुपए लग रहे हैं। ऐसे में इस स्कीम के तहत क्या गरीब अगर बाहर से टेस्ट कराता है तो वो उसका पैसा उसको मिलेगा या वो उसका वो टेस्ट फ्री होगा? यस मैडम, इसमें मैं सबको ये जानकारी देना चाहता हूं कि जैसे ही ये कोरोना का महामारी का संकट हमारे सामने आया, हमने कोविड की टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की पैकेज डिक्लेयर की। इसमें जो टेस्टिंग है, हम लोगों ने शुरुआत में राज्यों को ऐसा निर्देश दिया था कि जो हमारे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं वो जो आईसीएमआर की एम्पैनल्ड लेबोरेटरीज हैं उसमें कहीं भी अपने पेशेंट को भेज सकते हैं और जो रीइंबर्समेंट होगी वो पूरी ट्रीटमेंट और टेस्टिंग फ्री होगी और रीइंबर्समेंट हम हॉस्पिटल्स को देंगे। लेकिन अभी हाल ही में हमने एक और ऑफिस मेमोरेंडम एक सूचना हम लोगों ने अभी जारी की है। उसके हिसाब से हमने राज्यों को ये भी छूट दी है कि अगर कोई हॉस्पिटल
कोई लेबोरेटरी को डायरेक्टली एम्पैनल करना हो तो वो लोग लैब्स को, आईसीएमआर एम्पैनल लैब्स को डायरेक्टली एम्पैनल कर सकते हैं। अभी तक हम हॉस्पिटल्स की एम्पैनलमेंट पे जोर दे रहे थे, लेकिन अभी हम लैब्स को भी डायरेक्टली, और किसी को केवल टेस्टिंग करानी हो तो आईसीएमआर एम्पैनल लैब में जो हमारे एम्पैनल हॉस्पिटल से रेफरल लेके और जा सकते हैं, और वहां पर उनकी जो पूरी टेस्टिंग होगी वो हम लोग लैब्स को रीइंबर्स कर देंगे। तो चलिए, बड़ी जानकारी और गरीबों के लिए ये बहुत अच्छी और बड़ी जानकारी डॉक्टर विपुल हमें इस समय एबीपी न्यूज पर दे रहे हैं कि जो इम्पैनल्ड अस्पताल है वो डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं जो प्राइवेट लैब्स हैं। डॉक्टर विपुल, मैं आपसे अब ये भी जानना चाहूंगी कि क्योंकि मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं, कल में 4200 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए क्या गाइडलाइंस आपने जारी किए ताकि आपका जो हेल्थ स्टाफ है, आपके जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो कम से कम इसकी चपेट में आए? मैडम, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हम लोगों का जो मैंडेट है आयुष्मान प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का, ABPMJ, हम लोग हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट और कैशलेस रीइंबर्समेंट और इंश्योरेंस के क्षेत्र में हैं। हमको जैसे जैसे केंद्र सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से कोई भी मैंडेट मिल रहा है, हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो जो प्लानिंग है लार्जर उसमें हम लोग उस प्लानिंग में और उसमें सीधी तरह से जुड़े नहीं हुए, तो प्रिवेंटिव केयर और जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो ABPMJ के द्वारा निर्धारित नहीं हो रही है। तो उसके लिए सरकार के पास एम्पावर्ड ग्रुप्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो सूचना मिल रही है, उनकी तरफ से जो दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, उस हिसाब से काम हो रहा है। तो इसमें ABPMJ का कोई सक्रिय भूमिका इस समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विपुल, आपने बहुत अहम जानकारी हमारे साथ साझा की। खासतौर पर गरीबों को बहुत फायदा होगा इस जानकारी से। ABP न्यूज से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।